हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में हम लोग पढ़ रहे थे नीट और जेई की फिजिक्स में टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसका हम लोगों ने पहला लेक्चर देखा था कल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं उसका दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सरफेस टेंशन के बारे में, कुछ उसके न्यूमेरिकल्स देखे थे और हम लोगों ने बात की थी सरफेस एनर्जी के बेसिक के थ्योरी के बारे में कि सरफेस एनर्जी क्या होती है, कैसे आती है, सरफेस एनर्जी क्यों मिनिमम होनी चाहिए और सरफेस टेंशन कैसे काम करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका एक्सप्रेशन क्या होता है सरफेस एनर्जी का। तो चलिए सरफेस एनर्जी के एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग पहले जाकर उसको देखें, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन की आखिर डेल्टा यू या जिसको हम लोग यू कह रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या लेंगे, ठीक है, ये हम लोगों ने एक लिया हुआ है सोप फिल्म या सोप सॉल्यूशन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारा वही आपका वायर है, स्लाइडिंग वायर, जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, L है। ठीक है, हमने क्या किया, अब देखिए होगा क्या, इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ F और फोर्स किस तरफ लगेगा, दूसरी तरफ F। तो हमने मान लिया कि इसकी पहले ये वाली लेंथ आप x मान लीजिए, ठीक है ना। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, सोप फिल्म की चौड़ाई कितनी है, F। मान लीजिए कि ये फोर्स की वजह से इसमें डेल्टा x का क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। डेल्टा x का क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। ठीक है, जब डेल्टा x का देखिए कैसे हुआ, हम चाह रहे हैं, हमने ये एक्सटेंशन किसने किया, हमने किया। समझिएगा, देखिए हुआ क्या आखिर, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर। ये वायर अपनी तरफ से कहाँ जाना चाहेगा, ये वायर जाना चाहेगा अंदर की तरफ। मैंने बताया था क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि ये चाहेगा कि सरफेस एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम करने के लिए वायर कहाँ भागेगा, अंदर की तरफ। हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है इसको कहाँ लाने के लिए, बाहर लाने के लिए। अब ध्यान यही देना है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये इस फोर्स के कंपेयर में बहुत क्या हो, मतलब थोड़ा सा इससे जस्ट बड़ा हो, जिससे कि ये बहुत ही स्लोली थोड़ा सा मूव करके आगे बढ़ जाए। तो ये हमारा जो एफ है वो क्या है, एक्सटर्नल है। ठीक है, डेल्टा एक्स में मान लीजिए इसकी क्या हो गई, डेल्टा एक्स किसकी चौड़ाई में वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट हुआ। तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। अब देखिए जो वर्क डन आप करेंगे वही इसकी एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, इस पर स्टोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए वर्क डन आप जानते हैं क्या होता है, W बराबर F इंटू डेल्टा एक्स। ध्यान ये देना है कि जहां पर भी, कहां, जहां पर भी सोप फिल्म की बात आएगी, जहां पर भी सोप फिल्म की बात आए वहां पर आपको F नहीं लेना, वहां पर आपको हमेशा क्या लेना है, 2F लेना है। क्योंकि मैंने आपको अभी इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि दो लेयर है, दोनों पर फोर्स कितना लगेगा, F लगेगा। बात क्लियर है। तो 2F डेल्टा एक्स, F आप जानते हैं कितना होता है, T इंटू एल। देखिए ये मैंने आपको बताया था, T और S बराबर क्या होता है, F बाई एल। तो F बराबर क्या हो जाएगा, SL या TL, जो भी आप लेना चाहें। हम SL ले रहे हैं, L यहाँ पर स्मॉल है, और डेल्टा X, तो S मैंने पहले लिख लिया, 2L डेल्टा X इस तरह लिख लिया। ठीक है ना, WS 2L डेल्टा X। ठीक है, अब देखिए अगर मैं चेंज इन एरिया निकालना चाहूँ कि पहले एरिया कितना था बाद में एरिया कितना हो गया, तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। तो इनिशियल एरिया अगर हमें निकालना हो तो देखिए ये क्या है आपका, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी मानना हो मान लीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा इनिशियल एरिया, LX नहीं, LX प्लस LX, दो है सोप फिल्म की दो लेयर। हमेशा याद रखिए सोप फिल्म की दो लेयर, एक का LX तो दूसरे का भी LX, कितना हो गया 2LX। ए इनिशियल, ए फाइनल देखिए क्या हो जाएगा, L
x प्लस डेल्टा एक्स, ये लंबाई कितनी है, l है ना ये लंबाई, तो ये l और ये x, तो अब कितना हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स और l, तो देखिए l x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना, इसका मैं क्या कर दे रहा हूँ 2 टाइम्स कर देता हूँ, तो ये AF आ गया। अब आपको निकालना है चेंज इन एरिया, तो A फाइनल माइनस A इनिशियल, ये 2 कहाँ से आए समझ रहे हैं ना, इसको 2 बार करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए A फाइनल कितना है 12 x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2LX, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर 12x प्लस 2L डेल्टा एक्स माइनस 12x से 12x कैंसिल और 2L डेल्टा एक्स क्या आ गया, चेंज इन एरिया, इक्वेशन 2 मान लीजिए। इस इक्वेशन 2 को यहाँ रखिए, क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है ना, इक्वेशन इसमें रख दीजिए, तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए जो आपने वर्क डन किया है वो क्या करेगा, इसकी सरफेस एनर्जी को बढ़ाएगा, तो वर्क डन इंक्रीजेस सरफेस एनर्जी, ये आपको हमेशा याद रखना कि वर्क बराबर क्या होगा, एनर्जी होगा, तो ये डेल्टा यू हो गया, एस है और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया डेल्टा ए, ये क्या आ गया आपका डेल्टा यू बराबर एस इंटू डेल्टा ए, या हम लोग एस लिख सकते हैं डेल्टा यू बटे डेल्टा ए, डेल्टा यू और यू आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या आई सरफेस एनर्जी, ये सरफेस टेंशन का एक नया फॉर्मूला आ गया, और यहां से आप डिफाइन भी कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन, सरफेस टेंशन की कई डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन क्या थी कि ये हर फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है अपने को क्या करना, अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना, वो प्रॉपर्टी क्या है सरफेस टेंशन। किसी फ्लूइड के सरफेस पर इमेजिनरी लाइन खींचिए, उस इमेजिनरी लाइन की यूनिट लेंथ पर जो परपेंडिकुलर फोर्स काम करता है वो फोर्स क्या है आपका सरफेस टेंशन। अब यहाँ देख लीजिए सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इस क्या है सरफेस टेंशन। यहाँ से एस की नई यूनिट निकल के आ रही है, वो क्या है जूल, और एरिया की ये यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गई नई यूनिट आ गई। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रखेंगे एस इंटू डेल्टा ए, मतलब सरफेस एरिया बराबर सरफेस एनर्जी बराबर सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, याद रहेगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ।
चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए ये क्या है आपकी एक सोप फिल्म 1 सेंटीमीटर। ये एक स्लाइडिंग वायर है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये स्लाइडिंग वायर मूव करके यहाँ पर आ गया 1 सेंटीमीटर और मूव कर गया। तो आपसे पूछ रहा है कि सरफेस एनर्जी में कितना डेल्टा यू एंड वर्क डन कितना होगा। आपको इसका सरफेस टेंशन दिया हुआ है S बराबर 0.04 न्यूटन पर मीटर। तो देखिए बात एक ही है, डेल्टा यू और डब्लू के दो अलग अलग वैल्यू नहीं आएंगी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम। जो डब्लू होगा वही क्या होगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी या इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो काम आपका वही है। क्या है काम, अगर इसको सॉल्व करना है तो डेल्टा यू बराबर एस डेल्टा ए। एस हमको मालूम है, डेल्टा ए बस निकालना है। तो देखिए ये आपको मैं हर बार याद दिलाता हूँ कि सोप फिल्म है तो एरिया निकालते वक्त बहुत ध्यान दें आप। तो चलिए पहले क्या निकालना है, ए इनिशियल। ए इनिशियल देखिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 10, 1 इंटू 10, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर कितना होगा -4। देखो ये ऐसे समझो इसको, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 1 इंटू 10 की पावर -2। लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। ठीक है, देखिए कितना आ गया 10 दूनी 20, 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। इसी तरह ए फाइनल निकालो, चौड़ाई कितनी हो चुकी है 2, तो 2 गुणे 10 की घाते -2, ठीक है ना। लंबाई कितनी है 10 गुणे 10 की घाते -2, किससे गुणा करना है 2 से। क्यों, क्योंकि 2 लेयर हैं। सोप फिल्म की बात जब भी करेगा तो सोप में हमेशा 2 लेयर। देखिए कितना हो गया 10 दूनाई 20 दूनाई 40 गुणे 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। ये ए फाइनल आया। तो डेल्टा ए कितना हो गया, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, 40 गुणे 10 की घाते -4 माइनस 20 गुणे 10 की घाते -4, कितना आ गया 20 गुणे 10 की घाते -4। अब इस डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो डेल्टा यू कितना हो गया 0.04 गुणे 20 गुणे 10 की घाते -4। चलिए 2 जीरो इधर और बढ़ा लीजिए, तो 4 गुणे 20 गुणे 10 की घाते -6
80 गुणे 10 की घाते -6, तो 8 गुणे 10 की घाते -5 जूल। ये क्या है? यही वर्क डन है और यही क्या है? सरफेस एनर्जी। ठीक है, नोट कर लें। सोप फिल्म की जब भी बात करेगा तो एरिया में 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड
फाइंड द वर्क required to increase the radius of a soap bubble from 2 centimeter to 5 सेंटीमीटर। आपको S दिया है 0.03 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा किसी सोप बबल की रेडियस 2 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 5 सेंटीमीटर करने में। ठीक है, तो देखिए चलिए करते हैं इसको भी। तो डेल्टा यू जो एनर्जी होगी वही क्या है, वर्क डन, डेल्टा ए एस। देखिए सोप बबल की बात आई है तो मैं 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं एरिया में। ठीक है, अब देखिए एरिया क्या होगा, चेंज इन एरिया फाइनल माइनस इनिशियल, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, एस इंटू 2। ए फाइनल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए कि बड़ी हुई रेडियस कितनी है, ये आपका स्मॉल आर है कितना 2 सेंटीमीटर, और इसको हमने बढ़ा दिया कितना कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलिए सही है। चलिए तो देखिए s इंटू 2 4 पाई कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू रख दीजिए। तो डेल्टा यू बराबर s कितना है 0.03 इंटू 2 इंटू 4 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर 5 गुणे 10 की घाते माइनस 2 सेंटीमीटर है ना का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 10 की घाते माइनस 2 का स्क्वायर। इसको देखिए 3/100 लिख रहे हैं, गुणे 2 गुणे 4 पाई। इधर देखिए क्या बचेगा 5 पचे 25 गुणे 10 की घाते माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुणे 10 की घाते माइनस 4। तो देखिए 3/100 गुणे 2 गुणे 4 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं 22/7 गुणे 25 माइनस 4 21 गुणे 10 की घाते माइनस 4। हल कर लीजिए इसे 7 21। ठीक है, 7 21 4 और यहाँ कितना आया 25, कितना बचा देखिए 3 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 3 बटे 25 10 की घाते माइनस 4। कितना हो जाएगा देखिए 3 तिकाई 9 दूनी 18 गुणे 22 बटे 25। डेल्टा यू जो आया वो आया 18 गुणे 22 बटे 25 10 की घाते माइनस 4। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है आंसर जूल में। तो ये क्या है चेंज इन एनर्जी। और इतना ही क्या करना पड़ेगा आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है ना। नोट कर लें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग को करना है जो आईआईटी के जेईई एडवांस में आया हुआ है 2017 में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आपके पास वाटर ड्रॉप है, ठीक है ना। इस बार वाटर की बात कर रहा है, सोप की बात नहीं कर रहा। वाटर ड्रॉप है जिसकी रेडियस आपको दी हुई है कैपिटल R 10⁻⁻6 मीटर। कह रहा है कि इस बॉल को आपने डिवाइड्स इनटू 1000 स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स में आपने डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। मतलब छोटी छोटी, आइडेंटिकल का मतलब कि सेम शेप और साइज। ये 1000 तो मैं नहीं बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो रेडियस स्मॉल r मान लीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि इस प्रोसेस को करने में फाइंड चेंज इन द सरफेस एनर्जी। कह रहा है ये काम करने में, कौन सा काम, एक बड़ी वाटर ड्रॉप को 1000 छोटी आइडेंटिकल ड्रॉप्स में अगर आपको ब्रेक करना है तो इसमें कितना काम करना पड़ेगा, यानी कि कितना चेंज आएगा सरफेस एनर्जी में। दोनों बातें क्या हैं, सेम हैं। तो करने का तरीका वही है। तो ज़रा आप लोग ट्राई करिए और ज़रा इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ अपनी तरफ से भी करिए, हर चीज़ छापने मत रहिए। ट्राई करें। चलिए ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए काम वही है, आपको निकालना है डेल्टा यू। अच्छा, आपको इसका सरफेस टेंशन भी दिया होगा। वाटर ड्रॉप है तो आप जानते हैं 0.07 न्यूटन मीटर। तो डेल्टा यू बराबर आपको निकालना है, क्या हो जाता है, एस डेल्टा ए। तो डेल्टा यू बराबर एस क्या हो जाएगा, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल।
वाटर बबल है, वाटर ड्रॉप है, सोप नहीं है, तो एक ही 2 से गुणा नहीं करना एरिया में, याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर एस, फाइनल एरिया क्या है, 1000 स्मॉल ड्रॉप्स आपने ली हैं और एक का एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो 1000 हो गई। फाइनल कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है बात। तो देखिए डेल्टा यू बराबर एस, 4 पाई को बाहर लिखिए, क्या बचा 1000 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए कैपिटल आर आपको दिया है 10 की पावर -6, लेकिन स्मॉल आर आपको नहीं दिया, तो अगर आप स्मॉल आर निकाल लें तो आपका काम हो सकता है। स्मॉल आर निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन। देखिए एक ड्रॉप से आपने 1000 ड्रॉप बनाई हैं, तो आपका वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम किसका, बिग ड्रॉप बराबर 1000 टू वॉल्यूम 1 स्मॉल ड्रॉप। तो इसका देखिए ड्रॉप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 1000 गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई, तो आर क्यूब बराबर, इसको भी मैं क्या मान सकता हूँ 10 की पावर 3 और आर 3, क्यूब रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो आर बराबर क्या जाएगा 10 आर, ठीक है ना, 10 आर, या स्मॉल आर बराबर r/10, स्मॉल आर कितना है आपका 10 की पावर -6 और ये 10 है, तो स्मॉल आर दिख ना रहा होगा यहाँ तक आप लोगों को, कोई बात नहीं, रुक जाइए। देखिए तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, क्या ले रहे हैं क्यूब रूट, तो यहाँ बचेगा 10r, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R/10, कैपिटल R कितना है 10 की पावर -6, नीचे 10 है, तो 10 की पावर -7 मीटर हो गया। कैपिटल R भी मिल गया, स्मॉल r भी मिल गया। चलिए यहाँ आ जाइए अब, तो डेल्टा U बराबर S कितना है 0.074, पाई को लिख रहे हैं 22/7, 1000 को लिख लिया 10 की घाते 3, आर स्क्वायर, कौन सा आर है स्मॉल आर, तो 10 की घाते -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की घाते -14, और माइनस में कैपिटल आर स्क्वायर, तो 10 की घाते -12। देखिए डेल्टा यू, इसको मैंने लिखा 7/100, इसको लिखा 4, ये है 22/7। अब इधर देखिए 10 की घाते 2, इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो इसके पास बचेगा 10 गुणे 10 की घाते -12, 10 की घाते 2 इसको दे दीजिए, तो -14 से -12 और 10 बचा इधर, और -10 की घाते -12, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा यू कितना आ गया, देखिए 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 22/25। यहाँ कितना आएगा देखिए, यहाँ से आप 10 की पावर -12 कॉमन लीजिए, तो बचेगा 10 - 1, तो 22/25, 10 - 1 9, और यहाँ कितना आ गया 10 की पावर -12, ये क्या है आपका डेल्टा यू। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या जूल में। नोट कर लीजिए। नोट कर लें, इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपके जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए पहले इसको कराया हुआ है।
तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, लेकिन ये अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका जेई एडवांस 2017 में, ठीक है। क्या कह रहा है, ये आपके पास एक वाटर ड्रॉप है, ठीक है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और कैपिटल आर की आपको वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। इसका आपको सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.1/4 पाई न्यूटन पर मीटर। कह रहा इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में। बताया नहीं है कि के की वैल्यू कितनी है, के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में हम लोगों ने क्या किया, इसको डिवाइड किया। आपसे कह रहा है इफ के बराबर 10⁻⁴ देन अल्फा विल बी आपके ऑप्शंस दिए हुए थे 6, 8, 4, 2। क्वेश्चन समझिए फिर से। कह रहा एक बड़ी वाटर की ड्रॉप है जिसका सरफेस टेंशन आपको दिया 0. ये सरफेस एस जहाँ लिख रहे हैं टी और एस, ये बहुत लोग इसको टी पढ़े रहते हैं तो एस में कंफ्यूज हो जाते हैं। टी या एस एक ही चीज़ है। 0.1/4 पाई न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। एक बड़ी बॉल है जिसकी रेडियस आर बराबर कितनी है 10⁻⁻² मीटर। इसको हम लोगों ने के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। मान लीजिए किसी की भी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। कह रहा है के बराबर 10⁻⁴ है, तो अल्फा बताइए कितना है। अगर अल्फा पता चल जाएगा तो के पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी उम्मीद आप लोगों से ये कि इसको आप कर सकते हैं, तो ज़रा ट्राई करने की कोशिश करें। अभी जस्ट जो इसके पहले वाला न्यूमेरिकल बताया है वो इसी से मिलता जुलता है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई करें।
चलिए, आप लोगों का आ ही गया होगा अगर आप लोगों ने ईमानदारी के साथ ट्राई किया होगा, नहीं किया तो देख लीजिए। चलिए, तो देखिए काम वही करना है। क्या करना है, पहले हम लोग को निकालना होता है क्या, रिलेशन कैपिटल आर और स्मॉल आर में। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर के 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, कितना आया, आर क्यूब बराबर के स्मॉल आर क्यूब। ठीक है ना, सही है। के की वैल्यू रख दीजिए, तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, 10 की पावर अल्फ़ा स्मॉल आर क्यूब। क्या लेना है, क्यूब रूट। तो आर बराबर कितना आया, 10 की पावर अल्फ़ा बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, स्मॉल आर। ये आर और स्मॉल आर में क्या आ गया है, आपका रिलेशन आ गया है। अब आपका काम वही है, क्या, डेल्टा यू बराबर एस डेल्टा ए। अब देखिए डेल्टा यू बराबर एस डेल्टा ए करेंगे तो आप समझ ही रहे हैं क्या हो जाएगा। देखिए 0.1/4 पाई डेल्टा ए, तो फाइनल एरिया कितना है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इनिशियल कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बोलिए सही है कि नहीं, सही है ना। लेकिन एक चीज़ क्या छूटी, के टाइम्स है ना, 4 पाई बाहर ले लीजिए। चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा यू बराबर 0.1/4 पाई इंटू 4 पाई बाहर आ गया, स्मॉल के आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा यू की वैल्यू आपको, अच्छा देखिए क्वेश्चन में डेल्टा यू की वैल्यू आपको दी हुई थी, आपको अल्फा बताना था इफ डेल्टा यू बराबर 10 की पावर -3 जूल। माफ करें ये स्किप हो गया था, 10 की पावर -3 जूल आपको दिया हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 0.1 के कितना है आपका 10 की पावर अल्फा। स्मॉल आर को कैपिटल आर के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर और ये 10 की पावर अल्फा बाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 अल्फा बाई 3 माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ कितना है 10 की पावर -3, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -1 इंटू क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ क्या बचा देखिए 10 की पावर अल्फ़ा और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बाई 3 है तो 2 अल्फ़ा बाई 3 -1, ये माइनस पावर में है, ये -1 इधर है। ठीक है ना। देखिए तो ये हो गया आपका 10 की पावर -3, 10 की पावर -1, आर स्क्वायर कहाँ गया 10 की पावर -4। यहाँ देखिए क्या बचा 10 की पावर अल्फ़ा -2 अल्फ़ा बाई 3, तो कितना बचेगा देखिए 10 की पावर अल्फ़ा बाई 3 -1। ठीक है, इधर देखिए 10 की पावर -3, 10 की पावर -5, 10 की पावर अल्फ़ा बाई 3 -1, ये -5 नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा +5, और ये क्या बचेगा 10 की पावर 2 बराबर 10 की पावर अल्फ़ा बाई 3 -1, 10 की पावर 2 मतलब 100, और इस -1 को इधर ले आइए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक एजम्पशन लेना है, इधर का मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ का मैं मिटा रहा हूँ। एजम्पशन क्या लेना है, देखिए 100 में से एक आप 100 में एक ऐड कर रहे हैं, लेट 100 + 1 लगभग बराबर किसके मान लीजिए 100 के, 100 या 101 बराबर मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गया 100 बराबर 10 की पावर अल्फ़ा बाई 3, 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2 बराबर 10 की पावर अल्फ़ा बाई 3, तो यहाँ से देखिए क्या आ गया 2 बराबर अल्फ़ा बाई 3, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 6, और ये क्या है आपका आंसर।
छोटा सा एक एजम्पशन था कि 100 प्लस 1 को हमने क्या मान लिया है, 100 मान लिया है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लें इसे आप लोग, ये जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा सरफेस एनर्जी के बारे में, सरफेस टेंशन की एक नई डेफिनीशन क्या पढ़ी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। देखिए डेल्टा यू बाई डेल्टा ए कर दीजिएगा। और हम लोगों ने क्या देखे, इसके सरफेस एनर्जी के कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। ठीक है।